Hello everyone, let's try to understand next section, that is section number 46 of the भारतीय न्याय संहिता 2023 टाइटल एज अबेटर। अबेटर क्या होता है? दुष्प्रेरक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को उकसाता है या फिर किसी को बहकाता है। किस लिए? किसी अपराध को करने के लिए। डेफिनेशन कहती है अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए तब लायबल माना जाएगा या फिर वो तब कहा जाएगा कि उसने अबेटमेंट किया है। कब? जब वो किसी भी अपराध को प्रारंभ करवाए किसी को उकसा के, अन्यथा कोई ऐसा कार्य करवाए जो एक व्यक्ति जो एलिजिबल है क्राइम करने के लिए और वो एक्ट करता है तो ऑफेंस माना जाता है। वैसा ऑफेंस, वैसा एक्ट अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को उकसा के करवाया जा रहा है तो वो अबेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो वैसा करवाता है वो अबेटर कहलाएगा। इसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये कहता है इसको समझिएगा। एक व्यक्ति अबेटमेंट का ऑफेंस कब कमिट करता है? जब वो किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस करने के लिए उकसाता है, किसी ऑफेंस करने के लिए उकसाता है, पहला। दूसरा, किसी एक्ट को करने के लिए उकसाता है। अब एक्ट तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं ये फ़ोन उठा रहा हूँ तो ये भी एक्ट है। तो कौन से एक्ट की बात हो रहा है? सबसे पहले ये तो क्लियर है कि किसी ऑफेंस को करने के लिए, यानी कि अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसा रहा है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। लेकिन एक्ट को करने के लिए उकसा रहा है तो ये कह रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए जिसकी उम्र 7 साल से कम है, 7 ईयर्स ओल्ड। एक्सेप्शन क्या कहता है कि 7 साल से उम्र के कम के बच्चे अगर कोई ऑफेंस कर भी देते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा तो क्या हुआ? वो एक एक्ट हो गया, बस। ऑफेंस नहीं हुआ बट वो एक्ट हो गया, क्योंकि 7 साल से कम का बच्चा मार ही नहीं सकता है। वैसे ही कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या फिर कोई इनसेन पर्सन है, उसके द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियस कंडीशन में नहीं था। उसको किसी ने फोर्सफुली इंटॉक्सिकेट कर दिया था तो उसके बहकाव में आके उसने वो क्राइम किया, तो वैसे में वो ऑफेंस नहीं होगा। ऑफेंस नहीं होगा तो क्या होगा? ऑफेंस नहीं हुआ तो क्या बचा? एक्ट बचा, ठीक है। तो ये उस एक्ट की बात करता है। इस एक्ट को डिफाइन करने के लिए ये कह रहा है, इफ़ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अब कौन सा व्यक्ति कैपेबल होता है लॉ के हिसाब से अपराध करने के लिए? वो जो 7 साल से बड़ा है, जिसके पास मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो ठीक है, जो हष्ट पुष्ट है, जिसके लिए स्पेशली अपवाद इसमें नहीं लिखा गया है, जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। वो जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है और वो क्राइम खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उकसाने पे किया जाता है, दैट एक्ट विल बी कॉल्ड अबेटमेंट एंड द पर्सन हु अबेट समवन इज कॉल्ड अबेटर। दिस इज़ वॉट इट्स ट्राइंग टू से। ये 3 लाइन है लेकिन काफ़ी टेक्निकल है। ये तीनों इसी पे फोकस करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को उकसाता है किसी ऑफेंस करने के लिए तो वो अबेटर माना जाएगा, या फिर किसी ऐसे एक्ट को करने के लिए जो कानून की नज़र में एक ऐसा व्यक्ति कैपेबल है एक्ट करने के लिए और वो एक्ट एज एन ऑफेंस देखा जाता है उस कंट्री में, तो जिस भी व्यक्ति के द्वारा वो एक्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर किया गया, जिसने मजबूर किया, वो अबेटर कहलाएगा। दिस इज़ what it's actually trying to say, this ढाई line, okay, this 2.5 line, that's what we can say, okay। So a person abet an offense who abet either the commission of an offense, कि या तो वो उस ऑफेंस का प्रारंभ करवाए, ठीक है, उसकी वजह से ही वो ऑफेंस स्टार्ट हो क्योंकि उसने उकसाया किसी को, या तो और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, यहाँ पर एक्ट आता है, विच वुड बी एन ऑफेंस, जो एक अपराध होता एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा करने पे जो लॉ के हिसाब से अपराध कर सकता है। इफ़ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर, कि अगर वो व्यक्ति एक अबेटर के ही माइंड सेट से, अबेटर की ही इंटेंशन रख के, अबेटर का ही नॉलेज रख के वो एक्ट करता है और वो एक्ट एक्चुअल में ऑफेंस है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो टेक्निकली 7 साल से नीचे का है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, या इंसेन है, या फिर किसी और एक्सेप्शन में आता है। लेकिन वो ऑफेंस होता अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग, अगर वो लॉ के हिसाब से कैपेबल होता, तब वैसी परिस्थिति में, इन दोनों ही परिस्थिति में कोई भी इस एक्ट को करने के लिए उकसाता है किसी व्यक्ति को, अबेट करता है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अबेटर। तो अबेटर कौन है? जो एक
एक्ट या ऑफेंस को अबेट करता है और किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, सपोज एक्स खुद ना करके, तो ऐसा व्यक्ति अबेटर कहलाएगा। सो दिस वाज दिस 3 लाइन। अब आगे देखते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन 1, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन। ओमिशन होता है चूक, यानी कि कोई कर्तव्य आपको दिया गया हो और आपने वो ना किया हो। फॉर एग्जांपल मम्मी ने मुझे बोला ये ग्लास यहाँ टेबल से हटा देना, तो टेबल से अगर मैं ग्लास हटाता हूँ दैट इज़ एक्ट, अगर टेबल से मैं ग्लास नहीं हटाता हूँ तो दैट इज़ ओमिशन, चूक। और क्योंकि मम्मी ने बोला है और मैं पालन नहीं करता हूँ तो हमारे घर के कानून के हिसाब से वो गलत हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलीगल ओमिशन। ठीक है, अगर ये मेरा पर्सनल होता तब तो कोई बात नहीं, तब तो भले ही मॉरली मुझे इसे हटाना होता लेकिन मैं नहीं हटाता हूँ तो इलीगल नहीं हुआ। लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ इन्फोर्स्ड बाय द लॉ इट बिकम्स इलीगल। तो वैसी परिस्थिति में कोई ऐसा कार्य जो आपको करना चाहिए था, आपका कर्तव्य था, लेकिन आप नहीं करते हैं, कानून कहता है कि आप उसको कीजिए लेकिन नहीं करते हैं, तो वो इलीगल हो जाएगा। इलीगल ओमिशन वो होगा। तो द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस, कि कोई कर्तव्य आपको बोला गया था करने के लिए लेकिन आप उसको नहीं करते हैं, आप उससे बचते हैं। ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट, तो भले ही अबेटर ने खुद उस एक्ट को ना किया हो, लेकिन अगर उसने आपको उकसा दिया है ऐसा करने के लिए कि जो आपका कर्तव्य था आपने उस कर्तव्य को छोड़ दिया, तो आप अबेटमेंट के लिए पनिशेबल होंगे, एलिजिबल होंगे, और ये अबेटमेंट भी कहलाएगा। और जिस व्यक्ति ने ऐसा दूसरे व्यक्ति को सिखाया है, रोका है ऐसा उसको जो कार्य करना था उसके लिए, तो वो व्यक्ति अबेटर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पुलिस पर्सन है, ठीक है, ये पुलिस पर्सन है, ये गेट पे खड़ा है, ठीक है। अब ये एक एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस में कोई मिनिस्टर है। अब यहाँ पर एक बी है जो एनिमी है इस मिनिस्टर का, ये पी को बोलता है कि भले ही कुछ हो जाए तुम ये गेट मत खोलना, जबकि उसका कर्तव्य था, गेट खोलना चाहिए था उसे, ठीक है। ये दीवार ये गेट है, इसी के रास्ते से उसे जाना है, गेट फुल सिक्योरिटी वाला है, ठीक है, और इसके पास परमिशन है पुलिस के पास गेट खोलने का, लेकिन ये नहीं खोलता है। तो क्या हो गया, इसने कोई एक्ट नहीं किया है लेकिन इसने एक इलीगल ओमिशन कर दिया है, वो एक्ट ना करके जिसके लिए ये एलिजिबल था, इसने वो एक्ट नहीं किया, और जब वो लीगल एक्ट इसने नहीं किया तो फिर वो एक इलीगल ओमिशन में कन्वर्ट हो गया। उसके लिए ये बी जो है, यहाँ पे बी अबेटर होगा, और इसने जो किया है, इसने क्या किया है, दुष्प्रेरक किया है। दुष्प्रेरक के अभाव में इसने पी को उकसा दिया है या बहका दिया है, तो इसमें बी पनिशेबल होगा। भले ही इसमें बी ने डायरेक्ट कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी ये अबेटर माना जाएगा और इसने जो किया है वो अबेटमेंट में काउंट किया जाएगा। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 2। यहाँ पे यही कह रहा है कि भले ही उस अबेटर ने, द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट, भले ही वो इस एक्ट को करने के लिए बाध्य ना हो, और भले ही उसने ना किया हो लेकिन तब भी वो अबेटर माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अबेटमेंट करना यानी कि किसी को उकसाना तब नहीं माना जाएगा कि जब वो एक्ट एक्चुअली में हो जाएगा। जब वो एक्ट एक्चुअली में हो जाएगा, मान लो ए ने बी को बोला किसी को मारने के लिए, सी को मारने के लिए, सी का मर्डर करने के लिए, तो ए बी को उकसा रहा है, अब बी सी को मार देता है तो अबेटमेंट है ही। अगर बी सी को नहीं भी मारता है तब भी अबेटमेंट है, यानी कि भले ही मारे ना मारे, उकसा रहा है तो वो उकसाना ही माना जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक्सप्लेनेशन 2 इसको क्लियरली कह रहा है कि ये नेसेसरी नहीं है कि जब वो एक्ट हो जाए, जो एक्ट अबेटेड किया गया हो, जिसके लिए उकसाया गया हो, वो एक्ट एक्चुअल में कमिट हो, यानी कि हो ही जाए, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तब भी ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने दुष्प्रेरक का अपराध किया है। To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed, or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. ठीक है,
कि वो अपराध ना ही हुआ हो और ना ही उसका कोई प्रारूप सामने आया हो, दैट द इफेक्ट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, उससे संबंधित कोई घटना हुई हो, तो ज़रूरी नहीं है। बैक आया तो बैक आया, दैट्स इट। देन वी हैव इलस्ट्रेशंस ना, इलस्ट्रेशंस देखते हैं इसका। इलस्ट्रेशन ए इज सेइंग ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, ए बी को इंस्टिगेट करता है टू किल मर्डर सी, ठीक है। बी रिफ्यूज टू डू सो, बी मना कर देता है, बी बोलता है कि मैं नहीं मारूंगा। ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग बी टू कमिट मर्डर, अब यहाँ पर ए अपराधी माना जाएगा, भले ही बी ने वो एक्ट ना किया हो, लेकिन ए उकसाने के लिए माना जाएगा। किस चीज़ के उकसाने के लिए? कि सी का मर्डर करने के लिए बी को उकसाया गया, किसके द्वारा? ए के द्वारा, और उसके लिए ये एलिजिबल होगा, उसके लिए इसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो ए इज़ गिल्टी, ए अपराधी है किस चीज़ का? दुष्प्रेरक करने का बी को कि मर्डर कर दो, ठीक है। देन वी हैव इलस्ट्रेशन बी, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, ए इंस्टिगेट करता है बी को टू मर्डर डी। बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टैब डी, अब बी इसके इंस्टिगेशन में आके, एक इंस्टिगेशन में आके डी को चाकू मार देता है। डी रिकवर्स फ्रॉम द बाउंड, हालांकि डी बच जाता है, डी के घाव भर जाते हैं, हील अप कर जाता है डी। ए इज़ गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, यहाँ पर तब भी ए अबेटमेंट के लिए, इंस्टिगेशन करने के लिए, इंस्टिगेशन इनबिल्ट क्वालिटी है अबेटमेंट का, तो ये माना जाएगा कि ए ने उकसाया था बी को डी का मर्डर करने के लिए, तो उस उकसान के लिए, उस उकसावे के लिए ए को पनिशमेंट मिलेगी। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater, or any guilty intention or knowledge। ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को उकसाया गया वो कैपेबल हो कानून के हिसाब से उस अपराध को करने के लिए। किसी छोटे बच्चे को भी उकसाया जा सकता है, उसके द्वारा भी क्राइम किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में तो कहेंगे नहीं कि ये तो बच्चा है, इसको मैंने बोल दिया तो क्या हुआ, है ना, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। अगर आपने किसी को उकसाया है और उस उकसावे में वो व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है, तो आप अबेटमेंट के लिए पनिशेबल होंगे। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को उकसाया गया वो कानून की नज़रों में कैपेबल होगा उस अपराध को करने के लिए, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, और ना ही ये ज़रूरी है कि उसकी इंटेंशन भी अबेटर से मिलती हो, या फिर उसका ज्ञान भी, उसको ज्ञान हो इस चीज़ का जो अबेटर को है, ठीक है, जो अबेटर को है, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, या फिर कोई भी दोष भरा हुआ गलत इरादा या ज्ञान जो अबेटर को है, ज़रूरी नहीं कि वही उस अबेटेड पर्सन को भी हो। तो इस दोनों पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अबेटमेंट किसी के द्वारा, किसी अबेटर के द्वारा अबेटमेंट किया गया तो किया गया। अब वो सामने वाला व्यक्ति छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, पिया हुआ है, नहीं पिया हुआ है, कैपेबल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी को उकसा रहे हैं तो उस उकसाने की पनिशमेंट आपको मिलेगी, दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। इसलिए ये अबेटर का इतना बड़ा डेफिनेशन इसीलिए है कि क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि अबेटर कौन कौन कहलाया जा सकता है। एंड दिस is what we will see in section 46 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। illustrations इसके क्या कहते हैं? A सबसे पहला है A with a guilty intention, एक बुरे इरादे से abates a child or a person of unsound mind to commit an act which would be an offense। एक बच्चे को उकसाता है या फिर एक ऐसे व्यक्ति को उकसाता है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है किसी एक्ट करने के लिए। एक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इन व्यक्तियों के द्वारा कोई एक्ट ऐसा किया गया जो एक्चुअल में ऑफेंस है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन करे तो नॉर्मल पर्सन करता है तो वो तो ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन इनके द्वारा अगर वही ऑफेंस किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं, वो एक्ट हुआ, ठीक है। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक्ट लिखा गया है। आगे ये भी लिखा गया है कि अगर वो अपराध हो, ठीक है। इफ कमिटेड बाय ए पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ
कमिटिंग एन ऑफेंस। अगर वही कोई कैपेबल व्यक्ति है क्राइम करने के लिए और वो एक्ट करके ये पता चलता है कि वो एक्ट एज एन ऑफेंस है, ठीक है, और उसी एक्ट के लिए जो एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन के द्वारा किया गया तो ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जो एक्सेप्शन में आते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो एक्ट माना जाएगा। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई अबेटर जो है किसी बच्चे को उकसा देता है या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वैसी परिस्थिति में here A whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। तो भले ही वो अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, यहाँ पर A दोषी पाया जाएगा अबेटमेंट के लिए, किसी अपराध को अबेटमेंट करने के लिए। दिस इज व्हाट इलस्ट्रेशन 1 इज सेइंग। ठीक है, A with a guilty intention abets a child or a person of unsound mind to commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A with a guilty intention abet a child or a person of unsound mind to commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an act and having the same intention as A। Okay, here A whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। तो ये वही कह रहा है बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कि भले ही उसने किसी को भी अबेट किया हो, बच्चा हो, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक नहीं, किसी को भी किया हो, लेकिन अगर वो उकसाता है तो ये माना जाएगा कि उसने उकसाया है। दैट्स इट। ठीक है, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। बी सी डी और बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।